शाबाश। इम्पोर्टेंट है, एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर करवा दूंगी, साथ में न्यूमेरिकल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉन्सेप्ट बता दूंगी। वीडियो हो जाएगी लंबी लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। क्लियर है माय स्टूडेंट? अगर जो हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन पर लाजमी किया करें ताकि आपका ही फायदा होगा, देख लेना। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्टार्टेड। बच्चों प्रोजेक्ट अब समझे बच्चों, जब भी कोई बॉडी एक एक्सिस कवर करती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो अपने एक ही एक्सिस में, मोशन इन वन डायमेंशन। अगर एक कोई बॉडी है वो एक ही टाइम में दो एक्सिस कवर करती है तो बच्चों हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अगर कोई बॉडी है एक ही वक्त में तीन एक्सिस कवर करती है तो हम कहते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। बच्चों इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो मैंने कहा मोशन इन टू डायमेंशन की बेस्ट एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन भी है और दैट बच्चों सर्कुलर में। एक मैंने और भी वीडियो डाली थी आप लोगों की, लेकिन उसमें मैंने इतना कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन इसमें क्लियर करवा दूंगी। काफी ज्यादा ऑडियंस की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन में होता है डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन भी से हम कहते हैं, पॉइंट लिख लीजिएगा। सही है? मैं पहले की तरह आपको बताया कि पहले डायग्राम बनाती हूँ फिर कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सही? अब यहाँ पर आपके पास मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब एक्सिस ड्रॉ करने के बाद बच्चों मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल बॉल रख लेती हूँ। ये बॉल क्या है बच्चों? बॉल है। अब बच्चों मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पाँव के पास समझ ले, एग्ज्यूम कर ले कि बॉल है। मैंने इस बॉल को किक किया, लेकिन ना ही मैंने इसको वर्टिकल किया किक, ना ही मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया। मैंने बॉल को किक किया एक सर्टेन एंगल पर। प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों एक्सिस कवर हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, लेकिन अब बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंकेंगे। कैसे? अब मैंने इस बॉल को एक सर्टेन हाइट से बच्चों ऐसे करके फेंक दिया। सही? क्या बोला बच्चों? सर्टेन हाइट पर फेंक दिया। इससे हॉरिजॉन्टल भी कवर किया, ये वर्टिकल भी कवर करेगा। इस तरीके की बच्चों कंडीशन आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल भी इसने कवर कर लिया और बच्चों वर्टिकल भी क्या कर लिया? कवर कर लिया। सही? एक सर्टेन एंगल पर। ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। लेकिन बच्चों कुछ कंडीशंस होती हैं समझने के लिए, कंडीशंस लिख लेते हैं। कंडीशंस, यहाँ पर कुछ चीजों को हमें निग्लेक्ट भी करना पड़ता है। बच्चों मैं ना आप लोगों के सामने एक सवाल रखती हूँ। वैसे आप मेरे साथ फिजिकली इंटरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने एक सवाल रखती हूँ कि अगर एक बॉल है, अब बॉल को नीचे लाने वाली कोई ना कोई फोर्स होगी और इस बॉल को अपोज करने वाली कोई ना कोई फोर्स होगी हवा में भी, तो क्या होगी? मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। चले मैं अभी बता देती हूँ। जो इस बॉल को नीचे लाने वाली फोर्स होती है वो बच्चों होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी में ये तो सुनते सुनते आ रहे हैं, चले एक बार और सुन ले। और ये जो हवा में होती है इसे हम बच्चों बोलते हैं एयर फ्रिक्शन, जो अपोज करती है मोशन को। ये सही है? अब मैम कंडीशंस बताएं आप लोग। चले मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ी बताएंगे। अब देखें एक्स एक्सिस, किसकी बात करें? एक्स एक्सिस की। और ये किसकी बात करें? वाई एक्सिस की। बच्चों हमेशा याद रखिएगा वाई एक्सिस पे होती है आपकी ग्रेविटी और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखेंगे? एयर फ्रिक्शन। बच्चों एक ही तो चीज रह गई है, एयर फ्रिक्शन। बच्चों मेरे पास ना एक मशीन है, एज्यूम कर लें रियल में तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है सच बताऊं तो ये देखें मेरे पास एक मशीन है। सही? ये मशीन, मेरा हाथ एक मशीन है। मैंने इस मशीन को घुमाया, व्हाट हैव टू डू? मशीन को घुमाया और मैंने बॉल को ऐसे फेंका। सेकेंड टाइम आई अगेन मैंने फिर से बॉल को मशीन से ऐसे फेंका, फिर दोबारा से मैंने ट्राई किया, फिर से मैंने बॉल को फेंका। हुआ क्या बच्चों? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? मुझे अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो फॉलो कभी होगा ही नहीं। तो इस वजह से बच्चों अलग अलग रिजल्ट मुझे एयर फ्रिक्शन की वजह से मिले, क्योंकि हवा में एयर फ्रिक्शन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर फ्रिक्शन को बच्चों क्या कर लेते हैं? निग्लेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निग्लेक्ट कर लेते हैं। निग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन, निग्लेक्ट
एयर फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर ग्रेविटी एक फोर्स है, तो फोर्स मैंने बताया था तभी प्रोड्यूस, फोर्स अगर होगी तो बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, काइनेमेटिक आ गई ना हमारी मैकेनिक्स की ब्रांच, क्या हो गया बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। सही है मैम। अब बच्चों यहाँ पर भी तो कुछ प्रोसेस होगा, यहाँ पर तो हमने एयर फ्रैक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई है, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आपकी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या आपकी वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं बच्चों, कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है, क्या बोला, समझ आया? तो अब हम कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पर लिख लेंगे, तो इसको अगर आपने कॉपी करना है तो कर लें, वरना मैं इसे मिटाकर इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। चलिए यहाँ पर ही लिख लेती हूँ, अब इसको इतना कौन मिटाए। चलिए डेफिनेशन क्या होगी, मैं पहले लिख लूँ, सच अ मोशन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट certain angle, लेकिन कंडीशन greater than 0 and less than 90। सही है। and object move at constant horizontal velocity, constant horizontal velocity at same time motion freely fall due to gravity। तो दिन साइलेंट हो जा, पढ़ा रही हूँ, बीच में नहीं बोल। ये देख सुने, ये देखो, सच अ मोशन, एक ऐसा मोशन जब भी बच्चों आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें एक सर्टेन हाइट से, वो बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बच्चों मूव करता है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी है? क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को एयर फ्रैक्शन निग्लेक्ट हो गई है, एयर फ्रैक्शन क्या हो गई है, निग्लेक्ट हो गई है। और यहाँ पर बच्चों सेम टाइम में, लेकिन आपके पास ग्रेविटी है, इसकी वजह से वो फ्रीली फॉल, अगर ग्रेविटी हटा दे तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं बचेगा। बच्चों ये डेफिनेशन है, कॉपी कर लें। अब हम कर लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ पर ही कुछ एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, फिर हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर, एक ये प्रोजेक्टाइल की बेस्ट एग्जांपल है कि फुटबॉल को किक किया ऐसे बच्चों, किसने, प्लेयर ने। दैट a missile shoot from a gun। राइट, अभी मैं आपकी टीचर हूँ, बस तो की नहीं है, तो थोड़ा सा और भी थोड़ा लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ऑन सर्टेन हाइट, अगर इसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से फेंके तो क्या बच्चों, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल से फेंका है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे फेंकेंगे, तो बच्चों क्या कंक्लूजन निकलेगी? जरा बच्चों आपने कंक्लूजन देखनी है। कंक्लूजन कौन सी देखनी है? यहाँ पर देखें, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने एक सर्टेन हाइट पे रखा है, ये एक सर्टेन हाइट है, सही, ये एक सर्टेन हाइट है। अब इसको हम सर्टेन हाइट से फेंक रहे हैं, तो इसने कुछ इस तरीके की पाथ फॉलो की है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने इसका हाफ, यहाँ पर देखिए, इसने इसका हाफ कवर किया, यानी कि इतना हिस्सा कवर किया। तो बच्चों इन्हीं पाथ को अगर हाइट से फेंकेंगे तो ऐसी पाथ को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टली पाथ। कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। अब ये जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, ये जो
पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, इसे सिंप्लीफाई आप बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। नहीं, आप फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल उसे हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री सही है। और वो शेप बच्चों, आपने बचपन में एक शेप पढ़ी होगी सर्किल, आपने एक शेप पढ़ी होगी रेक्टेंगल, उसमें आपने एक शेप पढ़ी होगी पैराबोलिक, पैराबोलिक पढ़ी होगी, आपने इलिप्स भी पढ़ी होगी। और बच्चों आपकी जो होता है ना प्रोजेक्टाइल, उसकी जो शेप होती है वो पैराबोलिक होती है। एक तो हाइपरबोला होता है, एक आपका पैराबोला होता है, तो इसकी शेप क्या होती है? पैराबोलिक शेप। सही है, पैराबोलिक शेप का होता है। बस बच्चों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूले के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, चले? कॉपी करना हो तो कर ले, वरना हम मिटा दें। फॉर्मूले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, डेफिनेशन भले अभी लिखी रहे, थोड़ी सी तो है, तो डेफिनेशन भले लिखी रहे। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में आप इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे शो करेंगे। सही, आपने वेक्टर पढ़ा था, मैंने स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था। एक अगर वेक्टर है वो टूटता है तो उसके दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक fx निकलता है, एक fy निकलता है। इसमें भी बच्चों यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब ये x का मतलब होता है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है, समझा करें चीजों को। vy का मतलब होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है, ये वर्टिकल होगी, ये इनिशियल होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। x को रिमूव करेंगे तो cos का एंगल आएगा, y को रिमूव करेंगे तो sin का एंगल आएगा। ये चीजें सारी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसी चैप्टर में। हर चीजों के बारे में वीडियोस बनी हुई है, जाकर देखें, कॉन्सेप्ट को हासिल करें, फिर आए भले इस वीडियो पर। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट की चीजें बता देती हूँ। चले अब हम मालूम करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या? हॉरिजॉन्टल मोशन। अब बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। S इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। एक हमारे पास होता है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें? फ्रीली मोशन की बात करें तो यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव। अब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर हमने जो मालूम करना है ना, वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मालूम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है। सही है, यहाँ पर सीधा सीधा तो होता है नहीं, प्रोजेक्टाइल में से नहीं। प्रोजेक्टाइल में डिस्टेंस को ऐसे शो कर दे, ये आपकी क्या है? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ये मैं आपको देखने के लिए नहीं लिखवा रही, मेरे कोई दिमाग में कोई चीज़ होगी जो मैंने आपको आगे जाके बतानी है बच्चों, बतानी है। उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये हर जगह कांस्टेंट है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होंगे, यानी कि जो इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम। अगर बच्चों हमारी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सही है, अब हम बच्चों बात कर लेते हैं वर्टिकल वाले की, इसकी वर्टिकल वाले की, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में आप लोगों के पास आ जाता है वर्टिकल वेलोसिटी। सही, फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगाएगा यहाँ पर? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही, इसको हम हॉरिजॉन्टल को y से शो, वर्टिकल को y से, इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से हम लिख देंगे। क्लियर है माय स्टूडेंट? इस तरीके से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे। तो बच्चों ये आप लोगों के पास है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। मैंने वेलोसिटी की हेडिंग दे दी डिस्प्लेसमेंट।
सही है। और मैं आपको लिखवा देती हूँ वर्टिकल एक्सेलरेशन। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वर्टिकल में जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो इक्वल होती है आपकी ग्रेविटी की। ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो हो गया कि हॉरिजॉन्टल जो आपका मोशन है उसमें आपकी एक्सेलरेशन 0 हो और आपका जो वर्टिकल मोशन है उसमें आपकी वर्टिकल एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाए। बच्चों इसे ही आप क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, आपके कोई काम की नहीं है डेरिवेशन, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो बस आप फॉर्मूले को बस देख लें। 1 बाय 1 मैं आपको फॉर्मूला को बता देती हूँ। थोड़ा सा ये ना टॉपिक हार्ड है बट मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। ये देखें, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसे हम एक खास हाइट पे मैंने रख दिया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का हमने फॉर्मूला निकालना है। बच्चों किसका, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट में हम फॉर्मूले निकालने के लिए हमको डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, मतलब कि मैक्सिमम हाइट में जाने में टाइम कितना लगा है वो हमने फाइंड करना है। वो हमने बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफाई फाइंड करना है। सही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का वो याद कर लें, साइन थीटा अपॉन जी। बच्चों ये आप लोगों के टाइम का फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का ये क्या है फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल टोटल टाइम कितना होगा तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं टोटल टाइम। तो ये तो बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर टी लिखकर टोटल टाइम पहले वाले को एंड इनिशियल वाले को मिलाओ, कितना हो गया 2t हो गया, तो फॉर्मूला लगा ले टी की जगह ये पूरा लिख देंगे। बच्चों ये आप लोगों का टोटल टाइम का फॉर्मूला, सिर्फ हमने डबल कर दिया, अब बच्चों ये आपकी होती है रेंज, यानी कि टोटल डिस्टेंस। ये आपकी रेंज होती है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, कितना डिस्टेंस है वहाँ पर, वो रेंज का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है हाइट का। वैसे ही अगर हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है वो आप लोगों के पास होता है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। क्या बोला बच्चों, एच मैक्स। ये बच्चों आपको फॉर्मूला एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट, ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, ये वैसे मैक्सिमम हाइट है, इसमें टाइम का बच्चों कोई जिक्र नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हमें एक फॉर्मूला है रेंज। ये सिंपल बच्चों बता रही हूँ, ज़्यादा मैं आपको डीपली लेकर ही नहीं जा रही, डेरिवेशन में लेकर ही नहीं जा रही। उसके अंदर लेके जाऊँगी तो आपको कुछ समझ आएगा, कुछ दिमाग से बाहर चला जाएगा, और दिमाग से आउट हमने फ़िलहाल कोई चीज़ आपको करवानी नहीं है, इस वजह से आपको सिर्फ ये याद करना पड़ेगा। ये बच्चों रेंज का फॉर्मूला इनिशियल टू साइन एंड अपॉन जी, क्लियर है। उसके बाद बच्चों एक रेंज का एक और, अगर आपकी मैक्सिमम रेंज पूछी जाए, वैसे खाली रेंज के लिए लगाएंगे, मैक्सिमम रेंज में आपको इनिशियल जो वेलोसिटी है ना उसका स्क्वायर और जी कर आप मैक्सिमम निकाल। बच्चों मैं आपको अब एक एंगल ऐसे 30 पे और यहाँ पर एक एंगल पे ऐसे 40 45 और एक प्रोजेक्टाइल ने सबसे ज़्यादा कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो हमने 45 MCQs पे टिक लगाना है, 45 पर मैक्सिमम होगा। और हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, डिफरेंट एंगल्स रेंज इज सेम, डिफरेंट एंगल की आपकी रेंज हमेशा सेम होती है। वो जो ये थी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।